हर औरत की कहानी है ये, बिकॉज हमारे पे काफ़ी बर्डन है ऑफ हाउ सोसाइटी वांट्स अस टू बी। हम जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है ऑफ हाउ अ वुमन शुड, हम खुद को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी। तो चाहे हमारी हमारी खुद की माँ हो, आप हो, मैं हूँ, वो चाहती हैं कि फिल्म अच्छी बने, सीन अच्छा हो, चाहे उसमें तुम्हारा डायलॉग हो या मेरा डायलॉग हो, मैं अपना 100% दूंगी। और वो मुझे सीन से पहले हमेशा कहती थी अपने बाल ठीक कर लो, अपनी लिपस्टिक टचअप कर लो। मैं बस देखती थी कि वो क्या खा रही हैं, क्या दूध पी रही हैं। लाइट से तुम मेरे मुंह पे मार रहे हो ना, पूछ के मारा करो। कुशा, काफ़ी तारीफ हो रही है आपके कैरेक्टर की। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि टीजर में ही देखा जा रहा है बड़ी खुश नजर आ रही हो आप। हाँ जी, फिल्म का नाम ही सुखी है, तो सभी सुखी हैं और हम बहुत सुखी हैं कि ये फिल्म आ रही है और थिएटर्स में आ रही है। पूरी फिल्म ही काफ़ी अच्छी है और ट्रेलर अब तक निकल गया है, तो आप सब देख चुके होंगे कि उसकी वाइब ही ऐसी है कि सब लोग उसको देखते हैं एंड दे गेट दिस नाइस वार्म फीलिंग, वो सुखी वाली फीलिंग। सो बस फिल्म अच्छी होगी तो फिर सब अच्छे होंगे, फिल्म के अंदर सब अच्छे लगेंगे फिर फिल्म में। बस यही है होप कि सबको अच्छी लगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके कैरेक्टर का नाम है मेहर। हाँ जी। तो उस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने वर्ड्स में बताइए, क्या है मेहर, क्या करने वाली है? मेहर सुखी की फ्रेंड है। वो एक कहते हैं ना बुलशिट कॉलर है मतलब वो आपको बताएगी जैसा वो फील करती है, आपको रियलिटी चेक देगी। बिंदास है, उसको मुंह फट मेहर बोलते हैं। और शी इज़ अ गर्ल्स मतलब वो आपकी दोस्त है, वो आपकी चीयर लीडर है, वो आपकी टीचर भी है, वो आपकी पेरेंट भी है। वो सारे रोल्स कर सकती है क्योंकि वो आपकी दोस्त है, एंड बीइंग योर फ्रेंड शी इज़ हैप्पी टू डू whatever in the service of that friendship. जैसे कि कुछ आप एक इन्फ्लुएंसर भी है, आप कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं, कभी कभी आप रोस्ट भी कर देते हैं लोगों को। बट अब आप मूवीज़ भी आपने पहले कर रही हो, आप अभी शिल्पा मैम के साथ भी आप आ गए हो ऑन स्क्रीन पे। बट अगर मैं आपकी बात करूँ तो सेटिस्फेक्शन आपको किस काम में मिलता है? जहाँ पर ऐसा लगे कि कुछ बढ़िया काम किया है, चाहे अब वो काम होस्टिंग में हो, एक्टिंग में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो। आई थिंक लाइफ में आपको इवॉल्व करते रहना चाहिए, एंड आप अलग अलग काम करेंगे तो आपको उससे और संतुष्टि मिलती है। तो बस जो भी काम कर रहे हो मन से करो, डोंट हाफ एस इट, बढ़िया करो। और लोगों को पसंद आए तो फिर और भी बढ़िया बात है, अगर लोगों की वैलिडेशन मिल जाती है तो उससे बढ़िया बात क्या है। जैसे कि देखा गया टीज़र में ही दिखाया जा रहा है, एक हाउसवाइफ बोल सकते हैं या वर्किंग वुमेन भी जो होती हैं, जिनकी लाइफ में आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने के बाद लोग खुद को प्यार नहीं दे पाते, जैसा कि आप लोगों ने जिक्र भी किया है सेल्फ लव। तो आपके लिए सेल्फ लव कितना मैटर करता है, और जो ये जो इशू इसमें दिखाया गया है, आपके मूवीज़ में दिखाया जाएगा, उस पर आपका क्या टेक है? आई थिंक हर औरत की कहानी है ये, बिकॉज हमारे पे काफ़ी बर्डन है ऑफ हाउ सोसाइटी वांट्स अस टू बी। हम जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है ऑफ हाउ अ वुमन शुड बी, उसका काफ़ी बर्डन है हम पे। और कहीं ना कहीं उसको निभाते निभाते हम खुद को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी। तो चाहे हमारी हमारी खुद की माँ हो, आप हो, मैं हूँ, हम जानते हैं कि हम किन किन परसेप्शन से गुजरते हैं और किन किन परसेप्शंस का सामना करते हैं टू बी एबल टू लिव अ बेस्ट लाइफ। तो बस ये वही रिमाइंडर है कि कहीं आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में खुद को ना भूल जाएं और खुद के सपनों को ना भूल जाएं। और वही कहानी बता रही है सुखी। अगर आप शिल्पा मैम का पोर्ट्रेयल देखेंगे ना, तो इट्स डन इन सच एन एंड्योरिंग एंड इन सच अ रिलेटेबल मैनर, वेयर आपकी फैमिली में जितनी औरतें हैं वो देख के बोलेंगे, चाहे वो वर्किंग वुमन है, वर्किंग वुमन नहीं है, बाय चॉइस और विदाउट चॉइस, शायद कुछ लोगों के पास चॉइस भी नहीं होती है, तो सब औरतें उसको देखेंगी और सोचेंगी अरे वाह, तो कुछ कुछ बोला है, कुछ कुछ बोलने की कोशिश की गई है और अच्छे तरीके से बढ़िया से मैसेजिंग में रैप करके दिया है। यस। शिल्पा मैम के साथ आपने काम कर लिया है, काफ़ी कुछ उनसे लोगों को सीखने मिलता है। अगर मैं आपकी बात करूँगी तो आपने क्या सीखा है? कौन सी क्वालिटीज़ उनकी आपका दिल जीत ली है? एक तो वो इतनी ज़ेन रहती है ना, वो उनमें इतना एक कहेंगे ना सही, मतलब संयम 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 सही बोल रही हूँ शायद मैं। इतनी बैलेंस्ड हैं, इतनी मतलब वो इतने बढ़िया से अपने आप को कंडक्ट करती हैं सेट पे, और वो इतनी कोलैबोरेटिव है एज एन आर्टिस्ट। वो चाहती हैं कि फिल्म अच्छी बने, सीन अच्छा हो, चाहे उसमें तुम्हारा डायलॉग हो या मेरा डायलॉग हो, मैं अपना 100% दूंगी। तो वो आपको शी लेट्स यू शाइन ऑल्सो। उनकी दो तीन बातें और बहुत जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो जिस तरह अपनी टीम के साथ रहती हैं, उनकी टीम उनसे इतना प्यार करती है, एंड दैट इज़ प्रूफ ऑफ हु शी इज़ एज अ पर्सन। और वो मुझे सीन से पहले हमेशा कहती थी अपने बाल ठीक कर लो, अपनी लिपस्टिक टचअप कर लो। नहीं करते हैं लोग, इतना इतना हेल्प तो कोई नहीं करता है। तो वो बहुत मतलब
सिर्फ अपने को ही नहीं, वो सबको देखती हैं और सबको बोलेंगी कि अभी भी मैं उनके साथ बैठी हुई थी तो कह रही थी ये बाल मुझे बहुत परेशान कर, इसको ठीक करो इसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आपके बारे में इतना सोचती हैं। सो अगर मैं शिल्पा मैम की बात करूँ तो उनकी जो फिटनेस है ना उसके भी लोग बड़े दीवाने। तो उनके साथ रह के आई एम श्योर आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिया होगा उनसे टिप्स वगैरह। नहीं, मैं बस देखती थी कि वो क्या खा रही हैं, क्या दूध पी रही हैं, जो उनके हैं, जो उनका खाना लाते थे, वो भी बहुत स्वीट है और बिल्कुल वो अपनी टीम को अपनी फैमिली जैसे रखती है। तो हमारा भी उनके साथ बहुत अच्छे से हम उनके साथ रहते थे। तो मैं पूछती, अच्छा अब मैम क्या खा रही हैं, अब मैम क्या खा रही हैं, अब मैम क्या पी रही हैं, अच्छा अब किसका टाइम है। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। तो मैं तो, वो कहते हैं ना कि बस क्यूरियस बच्चे के जैसे, क्योंकि मैं भी तो, आप समझिए ना कि मैं किस वर्ल्ड से आ रही हूँ। और मैं शिल्पा शेट्टी, आप ओजी हैं वो, मतलब कितनी मतलब जानी मानी हस्ती हैं और उनके साथ मैं सीन कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ। तो मैं तो काफ़ी फ़ैन गर्ल करती थी और काफ़ी ऐसे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इंस्पायर से ज़्यादा मैं क्यूरियस थी कि मेरे को जानना है कैसे कर रहे हो आप। सो या सो इसी के साथ ही एक सेलिब्रिटी आप बन गए हो, मतलब पहले से ही बने हो, अब और भी ज़्यादा आपको आगे चलकर काम करना है इंडस्ट्री में। सो ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया पे कई तरह से लोग ट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं लिंगअप बना देते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बट उन चीज़ों के लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो? आई थिंक आपको अपना ट्रूथ पता होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू लिव योर ट्रूथ एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ। लोग तो बोलते रहेंगे एंड लोगों का काम है बोलना। हमको नहीं छोड़ते। हमारे इंटरव्यूज़ के कमेंट में आता है, अरे भाई ये रिपोर्टर है कि क्या है? नई बात तो नहीं है ना हमारी कल्चर में। बोलते तो रिश्तेदार भी थे, बोला तो बहुत लोगों ने था, बोला तो मेरे टीचर ने भी था कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगी लाइफ में। तो बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, पर यू शुड नो योर ट्रूथ। एंड बाकी मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तो ब्लाइंडर्स ऑन करके काम करना है मुझे यहाँ पे। सो अब भी आपने एक वर्ड यूज़ किया, टीचर ने कहा था आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। उस टीचर को ज़रा एक मैसेज देना, तो अगर वो आपको देख रही हैं अभी तो। कुछ नहीं, मैं उनको बोलूँगी, शायद उस टाइम उनको ऐसा लगता था तो यही होगा। पर मैं से आई डोंट हैव एनी हेट इन माय हार्ट फॉर हर एंड आई होप यू आर डूइंग वेल मैम। क्योंकि मैम है और आज हैप्पी टीचर्स डे है, उनके कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आई फील आपकी ज़िंदगी में आपको सब लोग कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं। बट ये जो आते हैं कमेंट्स, लोग ट्रोल करते हैं तरह तरह से, ये चीज़ें आपको मैटर करती है? कुछ समय के लिए मैटर करती हैं, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। क्योंकि आई थिंक आपको बुरा फील करने के लिए भी कुछ ही वक्त देना चाहिए उसको, और वंस वो ख़त्म हो गए, आगे काम भी तो करना है भाई। बिल्स भी देने हैं, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, काम करना है, सुबह उठना है, बहुत काम करना है। तो बस यही बातें सोचकर मैं वो कमेंट में मैं रिप्लाई करने नहीं हाँ, जाती। मत करो। और आपको कितना कुछ करना है, अभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया, अभी आपको एडिट करना है, डालना है, फिर सब कुछ करना है ना। आप पे कितना काम है मैं देख सकती हूँ। सो हम अपना बस काम करते हैं यार, काम करते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम में आप किन के साथ काम करना चाहते हो और किस टाइप की मूवीज़ आपको पर्सनली पसंद है, और एक होता है ना ड्रीम प्रोजेक्ट होता है किसी का कि हाँ मुझे ये मेरा ड्रीम कैरेक्टर है, तो आपका भी आई एम श्योर ज़रूर होगा। मेरा ड्रीम कैरेक्टर, आई थिंक कोई भी कैरेक्टर जो जिसकी बढ़िया आँख हो फिल्म में, जिनके रोल हो, थोड़ा अच्छे सीन्स हों, जिनके पास थोड़े डायलॉग हों, और जो स्टोरी को सिग्निफिकेंट हो। मतलब ऐसे तो मैं बोल दूँ कि मैं टीचर का रोल करना चाहती हूँ या फिर मैं एक डिटेक्टिव का या कॉप का, पर मुझे नहीं लगता कोई रोल छोटा बड़ा होता है। मुझे बस ये लगता है कि उस रोल का सिग्निफिकेंस होना चाहिए, बस टोकन रोल नहीं होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक आई एम एट अ पॉइंट वेर आई कैन चूज़ समथिंग, बट जैसे आई मीन आई लव फीबी वॉलर ब्रिज का एक शो है फ्लीबैग करके। तो मतलब ऐसा छोटा मुंह बड़ी बात है, वैसा शो लिखना और करना आसान बात नहीं है, पर अगर वैसा कुछ भी कर पाए उसका मतलब 1/10 भी लाइफ में, तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एक्टर्स की, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे काबिल एक्टर्स हैं, किनके साथ अगर आपको ऑप्शन दिया जाए या आपको चॉइस दिया जाए कि हाँ आपको ही चूज़ करना है, तो किसे चूज़ करोगे आपको, हाँ कि हाँ ये इनके साथ ये टाइप की मूवी करनी है? आई फील ये तो बहुत ही ऐसे होगा ना कि मुझे ये पसंद है तो मुझे इनके साथ काम करना है, बट स्टोरी भी सेंस करनी चाहिए। वैसे अभी की बात करूँ तो आई एम वर्किंग विद शिल्पा शेट्टी, आई एम वर्किंग विद भूमि, आई एम वर्किंग विद डॉली शिबानी, माई कॉलीग्स, आई एम वर्किंग विद लाइक आई एम इन अ फिल्म वेयर अनिल कपूर इज़ ऑल्सो देयर। सो आई थिंक आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। आई एम इन अ फिल्म विद अमित साध। ये कितने मतलब अच्छे काबिल लोग हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन कलाकारों के साथ काम कर रही हूँ, एंड बस मेरा यही है कि मैं आगे भी
अच्छा काम करती रहूं। बाकी एक्टर को मैं भी तो अभी कौन हूँ मैं भी अभी कौन हूँ, तो ऐसे आई जस्ट फील कि बस अच्छा काम मिलता रहे और आगे बढ़ते रहे। सो आपकी जो मूवी है सुखी, उसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया है रिश्तों को भी संभालना है उसमें। बट अगर मैं आपकी बात करूँ तो रियल लाइफ में आप रिश्तों के लिए किस हद तक जा सकते हो, मतलब रिश्ते को बचाने के लिए, और आपके लिए रिश्ता क्या है वो भी मैटर करता है। आई थिंक फिल्म में बस यही, फिल्म सिर्फ फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में नहीं है, फिल्म फैमिली के बारे में है, फिल्म रिश्तों के बारे में है। फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे दोनों साइड्स की स्टोरीज पे क्या चल रहा है। आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम दिखती है, दूसरे इंसान की प्रॉब्लम नहीं दिखती। तो फिल्म में यही दिखाया गया है कि ये इनका पर्सपेक्टिव है और ये इनका पर्सपेक्टिव है। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है मूवी में। और आई थिंक अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है टू वॉच दिस फिल्म, दिस इज़ अ फैमिली वॉचिंग एक्सपीरियंस। तो एक माँ अपनी बेटी के साथ ये फिल्म देख सकती है, एक husband can watch this film with his wife, and a family can watch it together. आप अपने नाना नानी दादा दादा सबके साथ देख सकते हैं और सबको बहुत पसंद आएगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि रिश्ते को आप कैसे बोलते हैं ना, एक रिश्ते को एक्सप्लेन करना अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपके लिए क्या होता है रिश्ता, आपके लिए क्या मैटर करता है? मेरे लिए रिश्ता क्या मैटर, रिश्तों से ही चलती है आपकी ज़िंदगी। और रिश्ते आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरा खुद का रिश्ता है मेरे माँ बाप के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ। तो उन्हीं रिश्तों के बलबूते पे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और चाहे आपका आप अपनी खुशी उनके साथ बांटना चाहते हैं, अपना दुख उनके साथ बांटना चाहते हैं। जैसे कि मूवी में शायद देखने मिलेगा कि एक आपकी फ्रेंड है जिसकी मैरिड मतलब शादी हो चुकी है, और उनके यहाँ मतलब काफ़ी सब ऐसे चल रहे हैं, मतलब फैमिली में बिजी हो गई है, खुद को टाइम नहीं दे पा रही है। बट आपके और भी ऐसे फ्रेंड्स तो ज़रूर होंगे रियल लाइफ में, तो कभी ऐसे हुआ है कि हाँ वहाँ वो झगड़ा कर ले, आपके पास आए सॉल्यूशन के लिए, और आप तो सीधे बैंड बजाने बोल दो? नहीं, वो तो होता ही रहता है। मेरी बहुत बैंड बजाते हैं मेरी दोस्त, मतलब मेरी अभी कल ही मेरी एक दोस्त ने मेरी बहुत बैंड बजाई है। तो आई थिंक वो आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और तभी उनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त तो बेधड़क बेशरम बेपरवाह होके मुझे कुछ भी बोलते हैं। हमारी फिल्म का वो भी है कि बेधड़क बेशरम बेपरवाह। तो वो उनका जो मन में आए मुझे बोलते हैं, और मेरे मन में जो आए मैं उनको बोलती हूँ। और वैसा ही रिश्ता होना चाहिए जहाँ पर आप कुछ भी बोल पाएँ। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को जो आपकी मूवी देखने वाले हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि किरदार बेशक हम निभा रहे हैं, हमने टीज़र में भी बोला था कि किरदार बेशक हम निभा रहे हैं, पर कहानी आपकी है। आपको बहुत मज़ा आएगा। जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक बार अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ देखिए, एक बार अपनी फैमिली के साथ देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको फिल्म ज़रूर बहुत पसंद आएगी। इट्स अ मूवी अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, इट्स अ मूवी अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अ मूवी अबाउट फैमिली। ज़रूर देख के आइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ। ओके, इसी के साथ ही आपने ये जो फैंस को छोटा सा मैसेज दिया, तो ये मैं चाहूँगी आप ये दिल्ली वाले जैसा बोलते हैं ना वैसा में कर देते हैं। हेलो, कैसे हैं सब? मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये लाइट से तुम मेरे मुंह पे मार रहे हो ना, पूछ के मारा करो। आंखें दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी। एंड लाइक तो करना ही पड़ेगा, मैं हूँ। एंड कमेंट करो, कुछ कर देना कि आई एम द बेस्ट, बिल्ली इज़ द बेस्ट। एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ। एंड बॉलीवुड देन कौन चला रहा है फिर? नाउ देन नेवर। मैं बॉलीवुड नेवर चलाती हूँ। शट इट। ठीक है। थैंक यू सो मच।